अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है, साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले, ये दंड से समझते हैं। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। तो उनका साधु स्वभाव वालों को, महाराज शायद आप ना जानते हो लेकिन दुष्टों को प्रेम के द्वारा सुधारा ही नहीं जा सकता। का कोशिश करना, अगर आप प्रयास करना, एक बार प्रेम से समझाने की कोशिश। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा अब आपको एक घटना बताएं। किसी आदमी की पर्स, मोबाइल, बैग, ये सब उठाकर चोर भागा। वो इंतजार में बैठे हुए थे, वाहन के पीछे रखे हुए थे। उनका जब ध्यान गया तो देखा, वो आए, रिपोर्ट लिखाई। वहां तो पता होता है कि इस एरिया के कौन कौन कैसे लोग होते हैं। तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठा ला, लाओ इसको ठंडा पिलाओ, हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं आप उनकी सामान दे दीजिए। वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। अरे साहब आप ऐसा कैसे? अच्छा, उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के देते हैं, अभी ला के देते। तत्काल ला करके दे दिया। वो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती, तब समझ में आते हैं। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके हेतु की कृपा कर रहे हैं तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो। वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान, गुणवान, महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे, नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो, भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो। इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ, नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो। एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गंवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हो। लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को
कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे हैं, भोगो। जहां अशुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा, उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की, नहीं आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवती स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये भव तरन शरीर सुदुर्लभ हरि सुमिरन के हेतु मिल्यो परम प्रभु कृपा सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। भजन छाड़ी विषयन सेवन सो होत से तु ये भंग खात चपेटे बीतत फिर भवनिधि की विषम तरंग। बार बार जो भोगों की अभिलाषा, कभी तो धिक्कारो अपने मन को, बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि कभी नहीं करूंगा, शाम के बदल जाएगा बेईमानी। इसको देखा है। कसम खाएगा जीवन में, गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा और फिर नीच वही बदल करके उसी में चला जाएगा। ये देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। तभी ये सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए तो दुष्ट ले जाएंगे, भोगों में ले जाएंगे। भजन छाण विषयन सेवन सो होत सेतु यह भंग। ये जो पुल बना भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे, जहां हम अधर्म युक्त भोगों को भोगा, ये पुल ही टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्वबोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, ये पुल ही टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश